पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या। उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा। इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही वो काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोगजी तने छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आगे न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है। तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है, मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाके भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं, तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार। पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का, सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम देसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते, बड़े गलती को माफ किया करते। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तो मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओ, वचनबद्ध हो। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ,
आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊं, तुम पहले ले जाता। ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे। तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो इतने ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा। तब आप वहां पहुंचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समाओगा, बिल्कुल सत्य है ये। तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने, लेकिन यहां हजरत मोहम्मद जी के लाखों से सो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार कर रहे थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तो तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बनाकर ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और 4थे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। 4था युग जब कलयुग आओगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत गरी बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा। परमात्मा ने क्या कहा था कि 4था युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज के कि आप बताओगे सच्चा ज्ञान, और वो करेंगे विरोध। तू कहां से आ गया फिर माँ विष्णु महेश के माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का, चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। काल ने कहा था जोग जीत विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देवो मुरा होयो काजू, विनती एक करो सोताता, वचनबंद मानो हमरी बाता। वचनबंद होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े चाही, 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोहि दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब आपको कबीर सागर को दिखाएंगे। अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा, और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोग ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। 12 पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगटे मम आई,
और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुधांसुर, ये जितने भी पंथ हैं ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने, पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीसा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब अभी सन 2000 से इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं था शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम बनाने लग गए, 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए, नवांडी पाक के कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान में आने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, शिक्षित किया। ये इंटरनेट है, इंटरनेट, ये यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। हमने वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर, ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर, एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं। ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर काहेगा?